पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मेरी छोटी बहन किट्टू के अजीबोगरीब हरकत करने की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, और वो भी करीब 1 महीने के लिए। उस 1 महीने में डॉक्टर उसे अलग अलग तरीके से जांच और चेक कर रहे थे। उन्होंने किट्टू को एक ऐसे कमरे में रखा था जहाँ पर कैमरास लगे हुए थे, और उसका जो रूम था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। उस पर नज़र भी रखी जा रही थी कि हो सकता है कब उसका दिमाग खराब हो जाए और वो चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दे। पर बहुत ज़्यादा दिन बीत गए थे और वो एकदम शांत बच्ची की तरह ही वहाँ पर रह रही थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर फिर वो घर में ऐसा क्यों करती है, यहाँ पर तो वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तभी डॉक्टर ने उसके साथ एक बिल्ली को भी छोड़ दिया किट्टू के ही रूम पर। किट्टू अब उस बिल्ली के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर्स को ऐसा लगता था कि शायद अब बिल्ली ही उसके सामने है तो हो सकता है वो उसकी जान लेने की कोशिश करे। कभी कभी डॉक्टर किट्टू और बिल्ली दोनों के लिए खाना दे दिया करते थे, पर कभी कभी वो सिर्फ किट्टू के हिसाब का ही खाना दिया करते थे और बिल्ली के लिए खाना नहीं देते थे। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किट्टू अपने हिस्से का खाना बिल्ली को दे देती है और खुद कम खाना खाती है। 2 दिन तक उन्होंने बहुत ही कम खाना भेजा था, जो कि शायद सिर्फ बिल्ली के लिए ही पूरा हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि जब किट्टू भूखी होगी तो शायद वो किसी जानवर को मारती होगी, पर वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब थे कि किट्टू अपना पूरा खाना पूरे 2 दिन तक उस बिल्ली को ही दे दिया करती थी और उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती थी। डॉक्टर बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर जो बच्ची एक अजनबी बिल्ली को इतना प्यार कर रही है, आखिर वो बाकी जानवरों को इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकती है। ये जांच पूरी तरह 1 महीने तक होती ही रही और किट्टू पूरी तरह से डॉक्टर और कैमरास की निगरानी में ही रहती थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर भी वो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करती थी जिसकी वजह से उसे पागल कहा जा सके। 1 महीने के बाद किट्टू को पागल खाने से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने यही कहा कि किट्टू तो पूरी तरह से ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी जंगली जानवर को मारती होगी। जब किट्टू वापस घर आई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खेलते कूदते हुए अपने रूम के अंदर चली गई थी। उसे देखकर सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हुई थी और मुझे पता था उसे घर वापस आते देख उससे ज़्यादा खुश तो मैं हुई हूँ। पर उसके आने के 2 दिन बाद से ही वापस से घर में वो सारी चीज़ें शुरू हो गई जो 1 महीने से बंद थी। किट्टू के कमरे के अंदर ही अब जानवरों की लाशें मिलती थी। उसका रूम मरे हुए जीव जैसे बदबू मारने लगा था, और जब भी हम उससे पूछते थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है तो उसका बस यही कहना था कि मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं करती, मुझे नहीं पता ये सब यहाँ पर कैसे हो जाता है। मैं बस रात में सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो मेरे रूम में ये सब कुछ मरे हुए मिलते हैं। कोई भी किट्टू की बात पर यकीन ही नहीं करता था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि 1 महीने तक घर में पूरी तरह से शांति थी और उसके आते ही ये सारी हरकतें फिर से शुरू हो गई थी। किट्टू अब बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। वो बाहर भी नहीं जा पाती थी और स्कूल भी नहीं जा पाती थी। कोई भी उसके साथ खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता था। हम समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए। हमने थोड़े दिन किट्टू को और अपने पास रखा, ये सोचकर कि शायद वो ये सब हरकतें वापस से बंद कर दे जैसे वो पागल खाने में शांति से थी, पर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी और हमें मजबूरन उसे वापस से साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ा, जिसमें उन्होंने यही कहा कि अब हम किट्टू को अपने पास करीब 4 महीने तक रखेंगे और उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि इन 4 महीनों में किट्टू कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगी जिससे उसका सच सामने आ जाए, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन किट्टू वापस से पागल खाने जाए। उसके जाते ही मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी और मैं मम्मी पापा को यही कहती थी कि उसे मत भेजो, पर मैं बच्ची थी तो मेरी बात कौन ही सुनता, और किट्टू वापस से पागल खाने चले गई, और इस बार 4 महीनों के लिए। इस बार पूरे 4 महीनों तक वो वहाँ पर रही, पर डॉक्टर को फिर से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे किट्टू को पागल कहा जा सके या ऐसा कहा जा सके कि वो किसी जीव की हत्या कर सकती है। पर जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा ने डॉक्टर को बताया था जैसे किट्टू के रूम में लाशें मिलती हैं, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर यकीन करे। किट्टू के साथ ये सब अब महीनों से हो रहा था और वो भी छोटी बच्ची ही थी। अब ये सब सहन कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बस रोती ही रहती थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
किट्टू बस यही कहती रहती थी कि मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जैसे तैसे वो 4 महीने भी निकल गए। 4 महीने के बाद एक आखिरी वार्निंग के साथ किट्टू को वापस घर भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर अब भी किट्टू की हरकतें नहीं सुधरेंगी तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए पागल खाने ले जाएंगे, और शायद हो सकता है कि वापस किट्टू कभी घर ही ना आ सके, क्योंकि अगर वो जानवरों को इस तरह से मार रही है तो वो इंसानों पर भी हमला कर सकती है। और दूसरों की सेफ्टी के लिए यही बेटर होगा कि वो पागल खाने में ही रहे, या अगर उसकी हरकतें सुधर जाती हैं तो 4-5 साल के बाद शायद वो वापस कभी अपने घर आ सके। ये सब जानने के बाद इस बार किट्टू भी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस दिन भर रोती ही रहती थी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा था, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसे एक अजीब नज़रों से देखते थे, और कोई भी अपने बच्चों को किट्टू के पास नहीं जाने देता था। सभी को ये डर होता था कि किट्टू उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। हम सभी किट्टू को अपने पास ही रखते थे, पर वापस से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब तो घर के सामने खून के निशान होते थे, किट्टू के रूम के अंदर खून के निशान होते थे। उसके रूम में अब बड़े जानवरों की लाशें मिलने लगी थी। उसका रूम अब एक सड़ी हुई लाश के जैसे बदबू मारने लगा था। वापस से घर के सामान टूटे हुए मिलते थे, घर बिखरा हुआ मिलता था। ये सब होते ही किट्टू बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसे ये डर था कि अब वापस से वो डॉक्टर्स उसे घर आकर ले जाएंगे। यकीन मानिए, जब मुझे पता चला कि अब डॉक्टर्स उसे लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसकी हरकतें रुक ही नहीं रही थी, किट्टू से ज़्यादा दुखी मैं हो गई थी। किट्टू से ज़्यादा मैं रो रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन वापस से उस पागल खाने में रहे जहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन मुझे छोड़कर वापस से मुझसे इतनी दूर चली जाए कि मुझे कभी दिख ही ना पाए। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जैसे ही वो डॉक्टर्स किट्टू को लेने के लिए आए, मैं उनसे लड़ने लगी, मैं उन्हें पुश करने लगी, मम्मी पापा से लड़ने लगी, मैं उनके ऊपर घर के सामान फेंकने लगी। मैं बस उन्हें किसी भी तरह से बस किट्टू को जाने से रोकना चाहती थी। क्या आप जानते हैं मैं उसे क्यों रोकना चाहती थी? अगर मेरी छोटी बहन हमेशा हमेशा के लिए अगर घर से चली जाएगी तो मुझे तो अच्छी बच्ची बनकर रहना पड़ता। जब वो घर में होती थी तो मैं कुछ भी कर पाती थी, खिलौने तोड़ देती थी, चादर फाड़ देती थी, घर को बिखरा देती थी, और किसी को भी मुझ पर शक ही नहीं होता था। फंसती तो वो बेचारी किट्टू थी। मैं किसी भी जानवर को मारकर किट्टू के रूम में छोड़ देती थी और मुझ पर कोई शक भी नहीं करता था। गलती से 1-2 बार किट्टू फंस क्या गई, लोग उस पर ही शक करने लगे थे। मुझे जानवरों को मारना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें मारकर मैं किट्टू के रूम में डाल देती थी और कोई भी मुझ पर शक नहीं कर पाता था। अब तो मुझे हमेशा के लिए अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।